नमस्कार दोस्तों। एक राज्य में चंद्रसेन नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके दरबार में जो मंत्री थे वे बड़े ही बुद्धिमान थे। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा कि मैं जानता हूँ कि दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चार ऐसे मूर्खों को देखना चाहता हूँ जिनसा दूसरा कोई न हो। उसके मंत्री ने कहा कि महाराज, आपके मन में यह इच्छा क्यों है? राजा ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ वे कैसे हैं। तब मंत्री ने कहा कि ठीक है, आप मुझे कुछ समय दीजिए। मंत्री जो है मूर्खों की तलाश में राज्य में घूमने लगा। घूमते घूमते मंत्री को जो है एक आदमी आगे से आता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में पान का जोड़ा, बीड़ा और मिठाई का थाल था। मंत्री ने उस व्यक्ति को रोक के कहा कि भाई, तुम कहाँ जा रहे हो और इतने खुश क्यों हो? तब उस आदमी ने कहा कि मुझे देर हो रही है, मुझे नियत समय पर पहुंचना है, मुझे मत रोको। इस पर मंत्री ने कहा कि भाई, पर बताते तो जाओ कि तुम इतने खुश होकर कहाँ जा रहे हो और ये सब कहाँ ले जा रहे हो? तब उस आदमी ने कहा कि तुम इतना आग्रह कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेरी पत्नी ने दूसरा पति ढूंढ लिया है। आज उन दोनों की शादी है। उन्हीं की शादी के निमंत्रण पर मैं ये सब लेकर जा रहा हूँ। यह सुनकर मंत्री अपने मन में सोचने लगा कि इसके जैसा मूर्ख दूसरा नहीं हो सकता, जो अपनी पत्नी के दूसरे आदमी के साथ विवाह में खुशी खुशी मिठाई पेड़े लेकर जा रहा है। तब मंत्री ने उस आदमी से कहा कि तुम नियत समय पर जब तभी पहुंच सकते हो जब पहले तुम राजा के दरबार में चलोगे। यह बात सुनकर उस आदमी ने कहा कि तुम कौन हो? तब मंत्री ने कहा कि मैं राजा का मंत्री हूँ और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यह सुनकर वह घबरा गया। वह कहने लगा, ठीक है। वह व्यक्ति मंत्री के साथ हो लिया। मंत्री फिर कुछ आगे और चले तो उन्हें एक हट्टा कट्टा आदमी घोड़ी के ऊपर बैठा हुआ दिखाई दिया और उसने अपने सर पर लकड़ी का गट्ठा रखा हुआ था। यह देखकर मंत्री ने उस आदमी से कहा कि क्यों भाई, तुमने ये लकड़ी का गट्ठा घोड़ी की पीठ पर रखने की बजाय अपने सर पर क्यों रख रखा है? इस पर वह आदमी बोला कि भाई, मेरी जो घोड़ी है वो गर्भवती है और इस समय उसे अधिक भार नहीं उठाना चाहिए, इसलिए मैं स्वयं इसके ऊपर बैठा हूँ और लकड़ी का गट्ठा मैंने अपने सिर पर रख रखा है। यह बात सुनकर मंत्री मन में सोचने लगा कि इस जैसा बेवकूफ़ और मूर्ख भी दूसरा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि यह भी तो घोड़ी के ऊपर ही बैठा है और इसके सिर पर जो गट्ठे का भार है वह भी तो घोड़ी ही उठा रही है। फिर मंत्री ने उस आदमी से कहा कि तुम्हें मेरे साथ राजा के दरबार में चलना होगा, राजा ने तुम्हें बुलाया है। घोड़ी वाले आदमी ने कहा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं राजा का मंत्री हूँ, मेरे साथ चलो। घोड़ी वाला आदमी भी मंत्री के साथ हो लिया।
कुछ समय के बाद मंत्री और दोनों मूर्ख आदमी राज दरबार पहुंच गए। राज दरबार पहुंचने पर मंत्री ने राजा से कहा, ये देखिए महाराज, चार मूर्ख जिन जैसा दूसरा कोई नहीं है। राजा ने कहा कि तुम ये क्या कह रहे हो, ये तो दो ही हैं, बाकी दो कहाँ हैं। इस पर मंत्री ने तपाक से कहा, तीसरे मूर्ख हजूर आप हैं, जिन्होंने ऐसे मूर्खों को देखने की इच्छा जाहिर की, और चौथा मूर्ख मैं हूँ, जो आपकी ऐसी इच्छा को पूरा करने के लिए सारे राज्य में इन मूर्खों को ढूंढ रहा था। मंत्री की बात सुनकर राजा की हंसी छूट गई। राजा के हंसते ही राज दरबार में बैठे सभी मंत्री भी हंसने लगे। राजा ने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं तीसरा मूर्ख हूँ, जिसने राजकार्यों को छोड़कर तुम्हें इस काम के लिए कहा, और चौथे मूर्ख तुम हो, जो मेरे कहने पर इनकी तलाश के लिए निकल पड़े। हम दोनों जैसा भी दूसरा कोई नहीं होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।